ग्राम पंचायत आकिया कला तहसील ताल में जिला रतलाम में आपको बता दें कि ग्राम पंचायत आकिया कला में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे एसआईआर कार्य में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। बीएलओ प्रकाश सोनारथी ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत क्षेत्र में लगभग 90% कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इस प्रक्रिया में घर घर सर्वे, मतदाता सूची में नए नाम जोड़ना, आवश्यक संशोधन करना और पात्र नागरिकों का सत्यापन शामिल रहा। प्रकाश सोनारथी ने बताया कि उन्हें इस कार्य में निम्न सहयोगियों का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें संजय गुप्ता सहयोग कर्मी, कलावती बाई कार्यकर्ता, जन स्वास्थ्य विभाग से राम लाल पंचाल, इन सभी की संयुक्त मेहनत से एसआईआर कार्य समय पर और व्यवस्थित रूप से पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए ब्यूरो चीफ लाल सिंह राठौर की रिपोर्ट। मैं स्वतंत्र भारत न्यूज से लाल सिंह राठौर आपके साथ। जय श्री राम। हम पहुंचे ग्राम पंचायत आकिया कला में, जहां पर चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर का जो सर्वे चल रहा है भारत सरकार के द्वारा, तो हम जानना चाहेंगे कि सर्वे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि घर घर तक फार्म पहुंचाए जा रही है। तो इस फार्म की समस्त जानकारी आपको बीएलओ सर से प्राप्त होगा। क्या वास्तव में हमें पूरी जानकारी देना चाहिए या बहुत सारे लोग इससे वंचित रह रहे हैं, तो वंचित होने के बाद में उनके साथ में क्या परिस्थितियां विपरीत होती हैं, उसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं। क्या वास्तव में इस कागज को कुछ लोग मतदाता हल्के में भी ले रहे हैं? क्या वास्तव में क्या इसको हल्के में लेना चाहिए, या आने वाले समय हमारे परिवार पर समस्त जानकारी नहीं देने का क्या कारण हो सकता है? इसकी जानकारी संपूर्ण हमारे सर प्राथमिक स्कूल के गवर्नमेंट टीचर प्रकाश जी सोनारथी आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। वह इस ग्राम पंचायत के बीएलओ सर भी हैं। तो आइए हम जानते हैं आपसे पूरी जानकारी कि वास्तव में ये क्या है। सर, आपका पूरा नाम? प्रकाश चंद्र सोनारथी, 92 आकिया कला बीएलओ। अभी जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर स्पेशल इन्वेस्टिंग सर्वे जो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक के बीच में किया जाना है, इस बीच में हमारे आकिया कला में 92 में 90% कार्य पूर्ण हो चुका है और जो शेष 10% कार्य बचा है, क्योंकि गांव की जो महिला है 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं हैं, उनके पीरियड से जानकारी मंगवाना है जो अधूरी है, और हम बहुत जल्द इस लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं। तो इसमें इस सर्वे से अपने को 6 प्रकार की जानकारी मिल रही है। मतदाताओं द्वारा सर्वप्रथम जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, पति है तो पत्नी का नाम, पत्नी है तो पति का नाम। तो इससे ये डाटा एकत्रित होगा, और मैं मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि जो शेष बचे हैं वो जल्दी से जल्दी महिलाओं की पीरियड से जानकारी मंगाकर मुझे उपलब्ध करवाए, ताकि अपने ताल क्षेत्र के जो आकिया कला गाँव है ये अपने 1 नंबर में पहुंचे। कुछ गांव के द्वारा अभी सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है, किंतु अपने यहाँ जो शेष 10% बचा है उसका रीज़न ये है कि कुछ मतदाता जो इस कार्य को जानकारी समय पर नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द महिलाओं की जो बहुएं हैं उनकी जानकारी मुझ तक पहुंचाए, ताकि अपना गांव 100% इस कार्य को पूर्ण कर सके। इसमें 3 प्रकार से मतदाताओं के अपने सर्वे हो रहे हैं, जिसका 2003 में नाम है और 25 में नाम है, और जिसका अपने यहाँ पर सभी मतदाताओं का मेरा लक्ष्य है कि कोई भी इस सर्वे कार्य से वंचित नहीं रहेंगे। हाँ सर, इसमें फार्म में कब से कब तक की जानकारी मांगी जा रही है, इसमें आप स्पष्ट बताइए। 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 के बीच में ये 100% कार्य पूर्ण करना है। अगर इस बीच में मैंने घर घर सभी मतदाताओं के घर फॉर्म पहुंचाए हैं, मतदाता का फर्ज बनता है कि वो मुझे फॉर्म उपलब्ध कराए। मैं एक घर पे 3 बार जा चुका हूँ, उसके बावजूद भी मुझे जानकारी प्राप्त नहीं रही। अगर 4 तारीख के बाद अगर वो फॉर्म नहीं देते हैं तो उनको तहसील कार्यालय के चक्कर जरूर लगाना पड़ेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी मतदाताओं की रहेगी। शुरू से जानकारी, जैसे सन 2003 तक बताया जा रहा है, शुरू से कहाँ तक की जानकारी मांगी जा रही है, इसके बारे में बताइए। कहने का मतलब ये है कि 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं जो अपने यहाँ आई, तो उसके पिता की जानकारी, तो उसका पिता का नाम वहाँ पर 2003 की लिस्ट में कहाँ है,
बस, तो उससे उसका संबंध जारी है। इससे ये साबित होगा कि वो भारत की नागरिक। और भारत निर्वाचन भी आयोग भी यही चाहता है कि आपके यहाँ जो निवास कर रही है महिला निवास कर रही है, तो वास्तव में किस गांव की है, किस शहर की है, किस राज्य की है, किस कंट्री की है। तो इससे अगर आपको बेहिचक जानकारी देना चाहिए और अपने भारतीय नागरिक का प्रमाण है, और इससे आप एक सशक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं। और मुझे आशा है कि सभी मतदाता जल्द से जल्द इस कार्य को पूर्ण करने में सहयोग करेंगे। मेरे साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मेरे सहयोगी संजय गुप्ता जी, मेरे बाकी और भी महिलाएं हैं, उनका बहुत बहुत सहयोग भी मिल रहा है। हमारे डॉक्टर के आख्या कला के डॉक्टर साहब रामलाल जी पांचाल साहब भी बता चुके हैं, तो वो भी अपने SIR सर्वे में सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। सर, कुछ लोग इस जानकारी को हल्के में ले रहे हैं, कुछ लोग ये समझ रहे हैं इस जानकारी को जैसे कि हर तरह की जो 12 मास में जानकारी आती रहती है। कुछ लोग इस जानकारी को अगर नहीं दे पाएंगे तो उनके परिवार पे आने वाले समय में क्या गुजरेगी, इसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। तो कुछ लोग मतदाता इसको हल्के में ले रहे हैं, तो इसको सही साठ ईमानदारी के साथ अपनी जानकारी आपको उपलब्ध करवा सके। यदि मतदाता जानकारी नहीं देगा तो इसका मतलब है वो भारत में निवास नहीं करता है, और निवास नहीं करता है तो शासन की जो योजना है आपको तो उसको से वंचित किया जा सकता है, और जिसकी समस्त जवाबदारी मतदाताओं की रहेगी। सर, एक और निवेदन था कि कुछ सोशल मीडिया व कई अखबारों में चल रहा है कि 2003 से लगभग जो जानकारी मांगी जा रही है, जहां पर कुछ बहनों द्वारा लव मैरिज किया गया है, ऐसे भी जानकारी मिल रही है कि उनके द्वारा जो जानकारी मांगी जा रही है, तो उनकी जानकारी के लिए आपको कुछ परेशानी या कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है क्या, इसके बारे में? परेशानी तो आ रही है सर, क्योंकि जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं करा रहे, बार बार फोन लगा रहे थे, या तो फोन बंद लगा रहा है, या उनका जानकारी देने में असमर्थता जता रहे हैं कि हम पूरी लगन से कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करूँ। हमारे बीच में रामलाल जी साहब स्वास्थ्य विभाग से हैं, तो हम आपसे भी चर्चा चाहेंगे क्या इस विषय में जो SIR में जानकारी, आप भी कुछ जानकारी क्या दे सकते हैं थोड़ा? सर, आपका नाम बताइए। मैं रामलाल पांचाल जल संरक्षक भी हूँ और सर का साथ भी दे रहा हूँ इस काम में। तो ये जो कार्य बहुत ही अच्छा कार्य है, इसमें समस्त परिवारों की सही जानकारी शासन को मिलेगी। यदि कोई बाहर का है तो बाहर का रास्ता देख लेगा, मतलब यहाँ से बाहर व्यक्ति है उसका उसमें नाम नहीं रहेगा, तो SIR में उसका नाम नहीं जुड़ेगा और उससे मालूम पड़ जाएगा बाहर का व्यक्ति है, और प्रॉपर का है तो वो जुड़ जाएगा, उससे फायदा रहेगा। तो यहाँ जो जानकारी बिल्कुल शासन को सही जाएगी। तो अपने गांव में अभी सर ने बताया लगभग 90% पूर्ण हो चुका है, इसमें आपकी कितनी भागीदारी रही और आगे कितने दिनों में पूर्ण हो जाए? सर ने बताया लगभग हम 100% के लक्ष्य के पास पहुंच चुके हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, दिन रात इस काम को कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी सर ने बोला 90% काम तो हो गया था, लगभग 2-4 दिन में का सारा काम, 2 या 3 दिन में सारा काम 100% हो जाएगा। धन्यवाद। हमारे बीच में माध्यमिक स्कूल के जो गवर्नमेंट टीचर आपसे भी सहयोगकर्ता में है, तो आपसे भी जानकारी चाहेंगे सहायक में, तो आपकी ओर से क्या सहयोग है? हमारे जो सर हैं BLO सोनार्थी जी, ये बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे इस कार्य को भारत निर्वाचन आयोग के कार्य को अच्छे से संपन्न कर रहे हैं, और इसमें हमारी इनको आवश्यकता लगी तो हम बिल्कुल इनके लिए यहाँ पे उपलब्ध हैं, और बाकी का जो कार्य है वो पूर्ण रूप से हम अति शीघ्र करेंगे। करीबन 2 दिन के अंदर इस कार्य को पूर्ण कर देंगे। इसमें हम पूरा सहयोग सर के साथ में। धन्यवाद आपका। देखिए, आज ग्राम पंचायत आख्या कला में जो ये जानकारी है, इस कागज़ को आप हल्के में ना ले। स्वतंत्र भारत न्यूज़ आपसे अनुरोध करता है कि आप अपने जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है, कृपया तुरंत आप पंचायत भवन में या स्कूल भवन में जाकर तुरंत ये जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि अपने आने वाली पीढ़ी या परिवार को यह कहीं असुविधा महसूस न हो। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि कहीं हम जानकारी देने से वंचित रह गए, तो ऐसा नहीं हो कि हमें गांव भी नहीं, शहर भी नहीं, लगभग भारत भी छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि